हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग फिर से पढ़ेंगे वैक्सीनेशंस के बारे में। कह रहे हैं वैक्सीन इनइक्वालिटी, यानी जो वैक्सीन है उसमें इनइक्वालिटी मतलब एक तरह से क्या असमानता आ रही है, एक पक्षपात आ रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ऑन नीड टू वैक्सीनेट ऑल एबव 45, मतलब जो भी लोग 45 के ऊपर हैं, 45 ईयर्स एज के ऊपर हैं, उनको वैक्सीन देने की ज़रूरत है। The government can consider vaccinating all those over 45 years of age। कारण कि द गवर्नमेंट कैन कंसिडर, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर विचार कर सकती है, इस पर सोच सकती है। वैक्सीनेटिंग ऑल दोज, उनको वैक्सीनेट करने के लिए जो कि क्या है 45 ईयर्स के एज के ऊपर है। मतलब गवर्नमेंट ये विचार कर सकती हैं कि जो लोग 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनको भी क्या किया जाए, वैक्सीनेशन जल्दी से प्रोवाइड कराया जाए। पहले क्या एक प्रायोरिटी था, जो लोग सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको पहले दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग 45 साल के ऊपर हैं उनको भी वैक्सीनेट करने के लिए सरकार को कंसिडर करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। करें कि द डिसीजन टू ओपन अप अबाउट 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मार्च 1 इन एडिशन टू अबाउट 10,000 गवर्नमेंट साइड। करें कि द डिसीजन, एक जो निर्णय लिया गया है टू ओपन अप, एक तरह से खोलने का, उसमें यूज करने का, अबाउट 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल, 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल को अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत भर में फ्रॉम मार्च 1 1 मार्च से, इन एडिशन टू अबाउट 10,000 गवर्नमेंट साइड। जबकि पहले से हमारे पास क्या था, 10,000 ऐसे सरकारी स्थल थे जहाँ पे हमको ये टीका उपलब्ध हो रहा था। लेकिन अब इसके साथ क्या किया गया है, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू मतलब क्या, इसके अतिरिक्त सरकार का क्या फैसला है, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी क्या ओपन अप करवाया जाए। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ हैं, उसको 1 मार्च से उपलब्ध कराया जाए। कराया कि टू वैक्सीनेट पीपल ओवर सॉरी टू वैक्सीनेट पीपल ओल्डर देन 60 ईयर्स एंड दोज एबव 45 ईयर्स विथ कोमोर्बिडिटीज़ विल एट वंस इंक्रीज द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पहले से ही 10,000 हमारा गवर्नमेंट साइट है, स्थल हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है। लेकिन सरकार का ये डिसीजन आया है कि हम क्या करेंगे, 20,000 प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल पूरे भारत में खोलेंगे जहाँ पे ये वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है। और कल क्या था, वैक्सीनेट पीपल ओवर 60 ईयर एंड दो, किसको किसको वैक्सीनेट करना है, जो 60 साल के ऊपर है, एंड दो उन लोगों को भी करना है जो 45 साल के हैं और उनको बहुत सारी बीमारी है। कोमोर्बिडिटीज कहने का मतलब जिनको एक से ज़्यादा बीमारी हो। अगर ऐसा किया जाता है, जब इस 60 साल के ऊपर वाले को दिया जाता है, 45 साल के ऊपर वाले को दिया जाता है जिनको बहुत सारी बीमारी होती है, तो उससे क्या होगा, विल एट वंस मतलब एक बार में क्या होगा, इंक्रीज बढ़ाएगा द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स। इससे क्या होगा कि जितने भी वैक्सीनेशन का साइट क्या होगा, बढ़ेगा। सारे लोगों को दिया जाएगा, जो 45 ईयर्स वाले के एबव को भी दिया जाएगा, तो क्या होगा, पूरा इंडिया में जो भी वैक्सीनेशन का साइट है, जहाँ पे साइट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। roping in the private sector to support the government program of vaccinating about 270 million people belonging to the two high risk priority groups can surely speed up vaccination coverage। कह रहे हैं रोपिंग, रोप इन का कहने का मतलब होता है यूज करना, लगाना। नहीं, अब क्या किया जा रहा है, पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर लग ही रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लग ही रहा था, उसका यूज किया जा रहा था। अब सरकार क्या कर रही है, इस प्राइवेट सेक्टर का भी सहारा ले रही है, यूज कर रही है टू सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेटिंग। ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वैक्सीनेशन लगाने का, टीकाकरण का, उसमें क्या कर रही है सरकार, जो है प्राइवेट सेक्टर का भी यूज कर रही है। अबाउट 270 मिलियन पीपल बिलोंगिंग टू हाई रिस्क प्रायोरिटी, इसमें से क्या है लगभग 270 मिलियन लोग क्या हाई रिस्क पे हैं। ठीक है। कैन श्योरली स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। कह रहा है अगर सरकार सरकारी जो अस्पताल है उसके अलावा किसका भी सपोर्ट ले रही है, प्राइवेट सेक्टर का उसमें यूज करिए, मतलब उसको यूज करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, उसमें प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करिए। इसके और क्या बोल रहा है कि 270 मिलियन लोग क्या हैं, हाई रिस्क के शिकार हैं। तो अगर ऐसा प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा तो क्या होगा, ये जो
एकदम श्योरली, निश्चित रूप से क्या होगा, वैक्सीनेशन का जो एक स्पीड है, वैक्सीनेशन जिस रेट से कवरेज हो रहा है उसमें क्या होगा, बहुत तेज़ी आएगी। एट 13 million at the end of 6 week since the vaccination program began। कह रहे हैं कि जब से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था तब से अब तक कितना हो गया, 6 सप्ताह हो गया है, और ये 6 सप्ताह के अंत तक कितना डोज मिल चुका है, कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, 13 मिलियन लगभग। कितना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यू कैन कैलकुलेट। तो ये बोला कि जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक कितना हो गया, 6 सप्ताह हो गया, और 6 सप्ताह के अंत तक 13 मिलियन तक वैक्सीनेशन हो गया है। ओनली अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर हैव बीन कवर्ड। कह रहा है कि ओनली अ थर्ड ओवर, ओनली ए लिटिल ओवर ए थर्ड, यानी कहने का मतलब 1/3, 1/3 कहने का मतलब क्या, 1/3, मतलब 1/3 से थोड़ा सा ही ज़्यादा, मतलब ये हुआ है, वैक्सीनेशन कवरेज हुआ है। ऑफ हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर वहीं जो अग्रिम पंक्ति में लाइक मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, हैव बीन कवर्ड। मतलब अभी तक क्या हेल्थ वर्कर, हेल्थ केयर, फ्रंट लाइन वर्कर, इनको कवर किया गया है, और ये क्या है, लगभग 1/3 से ज़्यादा है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि विथ द एवरेज ऑप्टिक पर सेशन ओनली अबाउट 35%। ऑप्टिक कहने का मतलब एक तरह से उछाल, वृद्धि होना। तो विथ एक एवरेज उछाल देखा जाए, एवरेज वृद्धि देखा जाए पर सेशन के अकॉर्डिंग, यानी होता ना, एक सेशन में इतना टीका लगा, फिर दूसरे सेशन में इतना टीका लगा, तो एक सेशन की अगर बात की जाए, पर सेशन की बात की जाए, तो उसमें ऑप्टिक कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 35% ऑप्टिक देखने को मिल रहा है। बिगिनिंग द सेकेंड सेशन, सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम कुड इंक्रीज दिस परसेंटेज। अब ये बोला कि हो सकता है कि जो सेकेंड फेज होगा, सेकेंड फेज वाला जो प्रोग्राम होगा, उसमें क्या हो सकता है, उसमें देखा जाएगा कि इस परसेंटेज में बढ़ोतरी हो सकता है, होने के चांसेज हैं, कुड लगा है, पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड फेज में क्या होगा, ये जो ऑप्टिक जो उछाल आ रही है वैक्सीनेशंस के कवरेज में, तो उसमें क्या होगा, सेकेंड फेज में पॉसिबिलिटी है कि वृद्धि हो सके। इवन इफ, भले ही कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेज एंड अ डिक्लाइन इन डेली केसेज आर पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर लो ऑप्टिक। कह रहा है कि द हेजिटेंसी टू अवेलेबल वैक्सीन एमंग हेल्थ केयर वर्कर आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कैनट बी ओवरलुक्ड। कह रहा है इवन इफ, कह रहा है कि द कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेज, हो सकता है कि क्या, इवन इफ जो कोविन प्लेटफॉर्म है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, ग्लिचेज कहने का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, खामियाँ, एंड ए डिक्लाइन इन डेली केसेज, और डेली स्तर पे क्या हो रहा है, मतलब डे बाई डे क्या हो रहा है, केसेज में डिक्लाइन आ रहा है, कमी आ रही है। आर पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर लो ऑप्टिक, ये पार्टली मतलब क्या, आंशिक रूप से रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार है, फॉर लो ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब जो उछाल आना चाहिए, उछाल में जो कमी आ रही है, इसके लिए क्या है, यही तो रेस्पॉन्सिबल है। वो कौन कौन है, कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेज, जो भी हम ये जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, कुछ ग्लिचेज हो, और डेली केसेस में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, तो लोगों का क्या, इससे एक तरह से इंटरेस्ट बोलिए, या उनका एक तरह से उनके प्रति जो रुझान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम क्या है, उसमें जो जितना जितना रेट से एक अपटेक आना चाहिए, उछाल आना चाहिए, उसके वजह से नहीं आ रहा है। तो दो हमारे पास रीज़न है, पार्टली आंशिक रूप से दो रीज़न है, या तो हो सकता है कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज करें उसमें भी कोई ग्लिचेज हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो, सही तरीक़ा से जो शेड्यूल, सही तरीक़ा से जो प्लानिंग है वो नहीं बन पा रहा हो, और डेली केसेज में जो डिक्रीजमेंट आ रहा है उसके वजह से लोगों में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट में कमी आई है कि हाँ ले या वैक्सीन ले या ना ले। तो यही दो रिस्पॉन्सिबल है जो कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को अब तक नहीं कर पा रहा है ज़्यादा। द हेजिटेंसी टू अवेलेबल वैक्सीन अमंग हेल्थ केयर को वर्कर्स, कहना कि ये जो हेजिटेंसी मतलब क्या, हिचकिचाहट, टू अवेलेबल वैक्सीन, वैक्सीन को अवेलेबल कराना एमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनमें जो वैक्सीन को अवेलेबल कराना, वो क्या उसमें हिचकिचाहट आ रही है, क्या आ रही है, हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड, जो कि क्या उनको सबसे ज़्यादा जानकारी है, ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और उनको क्या है ज़्यादा रिस्क भी है,
कैनट बी ओवरलुक्ड, और इस बात को क्या किया जा सकता है, इस बात को मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो यही बोल रहा है कि जो हमारा पहला सेशन था उसमें पर सेशन देखा जा रहा है कि 35% से क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन में अपटेक आ रहा है, उछाल आ रहा है। अभी ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि सेकेंड फेज में क्या होगा, ये परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लो अपटेक का क्या हमारे पास पार्टली मुख्य रूप से दो कारण है, और रिस्पॉन्सिबल भी क्या हो सकता है कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें ग्लिचेज हो, उसमें कुछ कमी हो, खामियाँ हो, और डे बाई डे जो केसेस डिक्लाइन हो रहा है उसके वजह से लोगों में भी क्या एक तरह से इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तेज़ी नहीं पकड़ रहा है। अब बोल रहे हैं कि जो को वर्कर्स को वैक्सीनेशन देने में हिचकिटाहट हो रही है, क्योंकि वो क्या सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म है कि किसको क्या हुआ है, और वो क्या सबसे ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे भी है। तो इन सारी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। Whether the elderly and those above 45 with comorbidities will behave strangely, strikingly different or take a cue from healthcare workers and prefer to wait before queuing up for a vaccine remains to be seen. कह रहा है वेदर या द एल्डरली एंड दोज अबव 45, जो लोग एल्डरली पर्सन है जो 60 अबव है, एंड दोज जो कि 45 साल के ऊपर है और उनको बहुत सारी बीमारी, एक से ज़्यादा बीमारी है, विल हैव स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, क्या वो सॉरी विल बिहेव, वे क्या करेंगे, यही देखना बाकी है कि ये लोग जो 60 साल के ऊपर हैं और जो 45 साल के ऊपर जो बहुत सारे बीमारी से पीड़ित हैं, क्या वे लोग बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार करेंगे। बिहेव स्ट्राइकिंगली कहने का मतलब बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार करेंगे, या टेक अ क्यू फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स, क्यू मतलब होता है हिंट लेना, इंडिकेशन लेना, या कि वो क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर से एक इंडिकेशन लेंगे, हिंट लेंगे, प्रीफर टू वेट करने के लिए, बिफोर क्वीनिंग करने का मतलब क्या, क्यों मतलब होता है लाइन, मतलब लाइन में खड़े होने के लिए, फॉर वैक्सीन लेने के लिए, रिमेन्स टू बी सीन, और ये देखना बाकी है। कह रहा है कि यहाँ जो एल्डरली पर्सन जो 60 साल के ऊपर हैं और जो 45 साल के ऊपर हैं जो कि बहुत सारी बीमारी से पीड़ित हैं, क्या वे पूरी तरह से अलग व्यवहार करेंगे, या ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे कुछ सीख लेकर के, उनसे कुछ हिंट लेकर के एक लाइन में खड़े होकर के क्या वैक्सीन लेने को प्रायोरिटी देंगे, ये देखना अभी बाकी है। रिमेन्स टू बी सीन कहने का मतलब, रिमेन्स मतलब अभी बाकी है, बरकरार है, टू बी सीन मतलब यह देखना बाकी है कि ये जो लोग 60 साल से ऊपर है और 45 साल के ऊपर हैं जो बहुत सारी बीमारी के शिकार हैं, उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो लाइन में लग के को जो हेल्थ वर्कर उनसे सीख ले करके वैक्सीन लेने को प्रायोरिटी देते हैं या नहीं, इस बात को देखना अभी बाकी है। मूव करते हैं। कह रहा है कि क्रूशियल टू इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल बी द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन स्पेशली व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एट गवर्नमेंट साइड। कह रहा है कि क्रूशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल टू बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक, ये जो अपटेक हैं, जो उछाल हैं, जो भी उसमें वृद्धि है, उसमें वैक्सीनेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन प्राइवेट हॉस्पिटल में विल बी कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, उसमें क्या हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आदमी जाएगा तो क्या वहाँ पे हो सकता है कुछ कॉस्ट लगे वैक्सीनेशन का, जो भी इंजेक्शन लग रहा है उसका हो सके प्राइवेट हॉस्पिटल वाला कुछ डिमांड करे, पैसे की डिमांड करे, स्पेशली व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एट गवर्नमेंट साइड। जबकि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सरकारी स्थल हैं जहाँ पे ये क्या है पूरी तरह से फ्री कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो वही बोला कि ये जो बात किस बात पे निर्भर करेगा, ये जो वैक्सीनेशन का जो एक अपटेक है वो इस बात पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होगा, विल बी कॉस्ट ऑफ एक्शन, हो सकता है कि उसमें क्या कॉस्ट लगे, उसका कुछ खर्च देना पड़े, ठीक है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लेते जहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो वहाँ पे लोग कराएगा, और फ्री में मिलने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट साइड पर फ्री में मिलने के बावजूद भी इतना कम इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को यूज किया जा रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, पैसा लेंगे। तो फ्री में मिलने के बावजूद भी इतना इंटरेस्ट कम है, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पैसा लगेगा तो कितना इंटरेस्ट रहेगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है इसके कॉस्ट पे। करा कि एट अ टाइम व्हेन वैक्सीन अपटेक हैज बीन लो इवन व्हेन ऑफर्ड फॉर फ्री। करा कि एट ए टाइम इस समय क्या बोल रहा है कि जो वैक्सीन अपटेक है हैज बीन लो, वैक्सीन का जो अपटेक है मतलब बढ़ोतरी है, वैक्सीन देने में जो बढ़ोतरी है वो क्या है, कम रहा है, इवन यहाँ तक कि जब उसको फ्री में ऑफर किया गया। कह रहा है कि जो अपटेक है, जो वैक्सीनेशन के प्रक्रिया में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो क्या है, अभी भी कम है, जबकि उसको क्या किया गया, फ्री में ऑफर कराया गया है,
फिर भी क्या है, हैज़ बीन लो, उसका जो अपटेक है लो रहा है। द ओनली वे टू इंक्रीज कवरेज इज बाई मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल डिजायरिंग टू गेट वैक्सीनेटेड। अब कह रहा है कि अब इसका एक ही तरीका है, ओनली वे, एक ही रास्ता है टू इंक्रीज कवरेज, ये जो वैक्सीनेशन का कवरेज है उसको इंक्रीज करने का, इज बाई मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल, मतलब कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि लोगों को क्या पूरी तरह से आसान बना दिया जाए। मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल, लोगों के लिए क्या कर दिया जाए, बहुत ही आसान बना दिया जाए। डिजायरिंग, जो चाह रहे हैं, डिजायर मतलब चाहना, जो इच्छा रख रहे हैं, टू गेट वैक्सीनेटेड टू हैव वन, वे चाह रहे हैं कि कम से कम एक क्या मिल सके उनको, वैक्सीन मिल सके। तो वही बोल रहा है कि अब एक ही रास्ता है कवरेज को बढ़ाने का, क्योंकि क्या ऐसा कर दिया जाए कि लोगों को ये आसानी से मिल सके और जो लोग चाह रहे हैं उनको क्या कम से कम एक वैक्सीन मिल सके। वाइल द इंटेंट टू क्विकली प्रोटेक्ट पीपल विथ comorbidities above 45 years who are at greater risk of progressing to a severe form of disease or even death is commendable। करा है वाइल, जबकि इंटेंट, जो एक इरादा है, टू क्विकली प्रोटेक्ट, पूरी जल्दी सुरक्षा पहुंचाने का, जल्दी उसको रक्षा करने का, लोगों को प्रोटेक्ट पीपल, जल्दी से लोगों की रक्षा करने का, विथ कोमोर्बिडिटीज, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं, एबव 45 ईयर, जो कि 45 साल के ऊपर के हैं और उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका इरादा, मतलब सरकार का इरादा क्या है, उनको बहुत जल्दी से बचाया जाए। हु आर ग्रेटर रिस्क और ऑफ प्रोमोसिंग टू सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज, वे क्या है, जो 45 ईयर से ऊपर हैं वो क्या है, उनको बहुत सारी बीमारी है और वो क्या बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे हैं। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है टू सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। सीवियर मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, तो ये जो डिजीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनको खतरा है और इवन डेथ, और ऐसा डेथ भी होने के चांसेस हैं। तो क्या इज कमेंडेबल, ये जो सरकार का प्लानिंग है कि जो लोग 45 साल के ऊपर के हैं और जो जिनको बहुत सारी बीमारियाँ कोमोर्बिडिटीज़ हैं, वो क्या है, बहुत हायर रिस्क पे हैं और हो सकता है इनको डेथ भी हो जाए, तो उनको जो बचाने का उनका जो इरादा, सरकार का जो इरादा है, इनको पहले क्या किया जाए, बचाया जाए, ये क्या है, पूरी तरह से कमेंडेबल है, पूरी तरह से काबिल तारीफ़ है, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। द इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है। द इंसिस्टेंस ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वैक्सीनेशन शुड बी रिव्यूड इफ ऑप्टिक रिमेन्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। द इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्टेंस माना किसी पे जोर देना, ठीक है ना, किसी को बाध्य करना, आग्रह करना जोर दे करके। ये जो इंसिस्टेंस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वैक्सीनेशन, ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब ज़रूरत होता है, सपोज कि मतलब हम लोग क्या, अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है कि आप वैक्सीनेशन लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री कुछ दिखाना पड़ेगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप इस जोन में आ रहे हैं, कि आप हाईली रिस्क जोन में हैं या नहीं, इस तरह का। तो ये जो इंसिस्ट किया जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, कि कागज़ के तौर पे कुछ प्रमाण दिखाने के लिए वैक्सीनेशन लेने के पहले, वैक्सीनेशन लेने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाने पर जो जोर दिया जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है, उस पर क्या करना चाहिए, शुड बी रिव्यूड, उसको दोबारा से एक विचार में लाना चाहिए, उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और उसको सोचा जाना चाहिए। इफ़ द ऑप्टिक रिमेन्स बिलो द डिजायर लेवल, ऑप्टिक, ये जो उछाल है, जो बढ़ोतरी है, रिमेन्स बिलो, बरकरार रहता है नीचे, बिलो द डिजायर लेवल, जितना हम लोग चाह रहे हैं कि डिजायर लेवल, जितना हम लोगों का एक सोच है कि इतना लेवल तक वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए, उसमें ऑप्टिक आना चाहिए, यदि उसमें उससे अगर कमी है, अभी तक भी कमी है, बिलो नीचे है, तो हमारा ये जो एक प्रोसीजर है कि हाँ वैक्सीनेशन के लिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो उस पर क्या करना चाहिए, ज़रूर ही विचार करना चाहिए। यानी सिंपली सिखाने का मतलब इसको हटाने की सोचनी चाहिए कि जो लोग भी बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आए और उनको ज़रूरत है तुरंत दे देना चाहिए। तो इस बात को लेकर के जो कागजी कार्रवाई की जा रही है, एविडेंस दिखाना जरूरी है, उस पर सरकार को जरूर रूप से रिव्यू करना चाहिए। मूव करते हैं आगे। कह रहा है कि 1 in 3 adults in India has hypertension but only about half are even aware of it। कह रहा है कि 1 in 3 adults in India, मतलब इंडिया की बात कर रहा है कि 3 में से केवल, अगर 3 एडल्ट की बात की जाए तो उसमें एक, वो क्या है, हाइपरटेंशन से पीड़ित है, मतलब 3 में से एक, हर एक भारतीय क्या है, हाइपरटेंशन है उनको, बट ओनली अबाउट हाफ आर इवन अवेयर ऑफ इट, लेकिन उसमें से केवल आधे लोग को ये अवेयर है, मतलब जागरूक है कि हाँ हमको हाइपरटेंशन है, बट ओनली अबाउट हाफ आर इवन अवेयर ऑफ इट, उनमें से केवल
इट इज़ 1 in 10 इन केस ऑफ डायबिटीज़। अभी तो हम लोग क्या देखें कि हर एक 3 में से एक भारतीय, एक एडल्ट क्या हाइपरटेंशन से पीड़ित है, और उसमें से आधे लोगों को ही पता है, अवेयर है। कह रहे हैं इट इज़ 1 in 10 इन केस ऑफ डायबिटीज़। और यही सीन किस, और ये वाला सीन डायबिटीज़ में क्या है, डायबिटीज़ में हर एक 10 में से एक लोगों को है, ठीक है, और जिनको पता भी नहीं है। अबाउट अवेयरनेस इज अबाउट 50 ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इन सारी बीमारियों को लेकर के जो अवेयरनेस है वो क्या है, लगभग 50% है। द ट्रेंड इज सेम फॉर अ फ्यू अदर डिजीज डैट मेक ए पर्सन एलिजिबल फॉर ए वैक्सीन। ये जो ट्रेंड क्या है, बाकी सब और भी जो बीमारी है उसके लिए भी ट्रेंड वही है, सेम है, जो कि ये एलिजिबल करता है कि वैक्सीन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी जो भी होती है बाकी सारे बीमारी के लिए भी ये क्या ट्रेंड सेम है कि पता है, बहुत सारे लोगों को बीमारी है बट पता ही नहीं है, तो सब बाकी सारे डिजीज के लिए भी ट्रेंड सेम है। और ये इस बात को बताता है कि ये जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। With just over 21% of the population above 45 as per the 2011 census data, the government can consider vaccinating anyone above that age who come to a site। कह रहे हैं कि विथ जस्ट ओवर 21% ऑफ पॉपुलेशन, जब 2000 सेंसर मतलब क्या, डाटा एक आंकड़ा जो जनसंख्या किया जाता है, तो 2011 के अकॉर्डिंग पूरे पॉपुलेशन का केवल 21% लोग क्या है 45 साल के ऊपर है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट कैन कंसिडर, उस पर विचार कर सकती हैं, वैक्सीनेटिंग एनीवन, किसी भी आदमी को वैक्सीनेट करने के लिए अबव द एज हु कम्स टू द साइट। कोई भी इस एज के जो भी 45 साल के ऊपर के लोग हैं, सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डेटा है, केवल पूरे जनसंख्या का 21% ही ऐसे लोग हैं जो 45 साल के ऊपर हैं। तो सरकार को ये विचार कर सकती हैं कि इस एज ग्रुप के ऊपर कोई भी व्यक्ति आए हु कम टू द साइट, तो उसको क्या मिल सके, वैक्सीनेशन मिल सके, ठीक है। कोई भी इस व्यक्ति इस एज के ऊपर कोई भी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ भी है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। सिमिलरली इंसिस्टिंग ऑन प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑन कोविन प्लेटफॉर्म विल फर्दर वर्सन इनइक्वालिटी। वहीं बोला कि सिमिलरली इंसिस्टिंग ऑन मतलब वहीं जोर देना, प्रायर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना ऑन कोविन प्लेटफॉर्म। अभी क्या हो रहा है, आपको अगर वैक्सीन लेना है तो क्या पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। तो ये बोला कि अगर सरकार इस पर जोर देती रहेगी कि हाँ भाई आपको वैक्सीन लेना है तो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाओ वरना नहीं मिलेगा, तो अगर ऐसा होता है, अभी प्रायर रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जाता है, तो क्या होगा फर्दर मतलब आगे ओरसन मतलब और ख़राब करेगा इनइक्वालिटी, जो भी असमानता है, जो भी पक्षपात है, उसको क्या करेगा, ये और ज़्यादा ओरसन करेगा, और ज़्यादा ख़राब करेगा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। कह रहा कि वैक्सीनेटिंग पीपल हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अलाउड। कह रहा कि वैक्सीनेशन पीपल, लोगों को वैक्सीन करना, हु वॉक इन जो कि आएंगे, हु आते हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, मस्ट बी अलाउड। यानी कहने का मतलब अभी हमारे पास क्या सिस्टम चल रहा है कि आपको वैक्सीन लेना है तो आप पहले से प्री रजिस्ट्रेशन करवाओ, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता है। तो ये सरकार, अभी ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर इसको बेहतर बनाना है तो उन सारे लोगों को भी क्या करना, अलाउ करना चाहिए जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही आ जा रहे हैं। तो वैक्सीनेटिंग हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन, जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी अगर आते हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी वैक्सीन अलाउ करना चाहिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि डैट लेस देन 10% ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली इज प्रूफ दैट वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डेटा। कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास क्या देखा गया है कि लगभग 10% से भी कम लोग, लेस देन 10% पीपल, 10% से कम लोग ऑप्टेड मतलब क्या, चुनना, ऑप्ट करना फॉर कोवैक्सीन, मतलब अभी 10% से भी कम लोग ये कोवैक्सीन को लिए हैं, उसको ऑप्ट किए हैं। नेशनल लेवल की बात, पूरे इंडिया पे बात की जा रहा है कि केवल 10% लोग ही कोवैक्सीन को चुने हैं। इच प्रूफ, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात को साबित करता है कि वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डेटा। कह रहा है कि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है वैक्सीन का अपटेक, जो वैक्सीन में उछाल आ रहा है, ठीक है ना, ये इस बात पे पूरी तरह से निर्भर करता है कि उसका ट्रायल कैसे हो रहा है। जो भी कहने का मतलब, और वैक्सीन मान लेते हैं 10% लोगों को दे दिया गया है, तो उसका क्या डेटा है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रायल किया जा रहा है उसको क्या मतलब वो लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, चाहे जो भी हो, तो
यही क्या है, ये पूरी तरह से उस बात पे डिपेंड करता है कि अपटेक होगा या नहीं होगा। लोगों वैक्सीन तो ले नहीं रहे, पहले से ही हिचकिचाहट है उनमें। तो यही जो ट्रायल डेटा है, जो भी 10% लोगों को जो दे दिया जा चुका है, तो उसका एक रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, ताकि लोगों में एक तरह से क्या अवेयरनेस फैले कि हाँ भाई ये वैक्सीन लेना सही है। तो ये बोलना कि ये जो अपटेक है पूरी तरह से ट्रायल डेटा पे निर्भर करता है। The government can still win back trust and improve vaccine coverage by quickly making all vaccine trial data public। कारण कि ये जो गवर्नमेंट है कैन स्टिल विन, ये फिर से जीत सकती हैं, दोबारा से जीत सकती हैं। बैक ट्रस्ट मतलब दोबारा से क्या विश्वास जीत सकती हैं। एंड इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज, और वैक्सीन के कवरेज को इम्प्रूव कर सकती हैं बाई क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डेटा पब्लिक। बाई क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन डेटा पब्लिक। हाँ, तो कह रहा है, तो अगर पब्लिक में डेटा, अगर पूरे पब्लिकली ये ट्रायल जो डेटा है सबके सामने अगर खुलासा कर दिया जाए, तो क्या होगा, लोगों में एक तरह से जागरूकता फैलेगी कि हाँ इतना जो वैक्सीन दिया गया उसका क्या असर है। तो ये सारी बातें जब सामने आएगी, तो तभी क्या कर सकते हैं, सरकार एक पूरी तरह से विश्वास जीत सकती है, और जो ये वैक्सीनेशन का जो स्कीम है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। Also, timely resolution by the National Committee of Serious Adverse Events and Death following vaccine and sharing the details will surely inspire people confidence in vaccine। कह रहा है कि timely resolution रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन करने का मतलब डिटर्मिनेशन बाय नेशनल कमेटी। जो भी ये नेशनल कमेटी हैं जो इसको हैंडल कर रही हैं, उनमें क्या एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, रिजोल्यूशन होना चाहिए ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट एंड डेथ्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन करने का मतलब वैक्सीन देने के बाद क्या एडवर्स मतलब बहुत ही बुरा क्या इवेंट रह रहा है, क्या परिणाम रह रहा है, और कितने सारे डेथ हो रहे हैं। एंड शेयरिंग द डिटेल्स विल श्योरली, और इन सारी आंकड़ों को अगर शेयर किया जाएगा पब्लिक में, तो क्या होगा, विल श्योरली इंस्पायर पीपल, वो लोगों को जरूर जागरूक करेगा, एक तरह से इंस्पायर करेगा। कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन, यानी अगर इन सारी बात जो भी नेशनल कमेटी है जो इसको हैंडल कर रही है, अगर पूरा डिटर्मिनेशन के साथ ये दिखाए कि ये वैक्सीन लेने के बाद, फॉलोइंग वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लेने के बाद इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और क्या कितनी सारी डेथ हो रही है, तो अगर इसमें क्या सच्चाई है इसको पब्लिक के सामने लाया जाए, तो निश्चित रूप से क्या होगा, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैक्सीन को लेकर के, वे क्या करेंगे, वैक्सीन के लिए जाएंगे और वैक्सीन लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।